नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। तैयारी कैसी चल रही है एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। सब कुछ समझ में आ रहा है, सारी चीजें जो क्लासेस हो रही है आपको समझ में आ रही हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं, उसके बाद क्लास को शुरू करता हूं। देखिए, ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब चैनल पर आपको पूरी जो यूपीएससी की तैयारी है, जो पूरा यूपीएससी का सिलेबस है, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर फ्री में पढ़ाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आपकी इसी सीरीज में पॉलिटी की क्लास चल रही है, इंडियन पॉलिटी की। अभी कुल 8 क्लासेस हुई हैं, आज आपकी 9वीं क्लासेस हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो 8 क्लासेस जो है वो कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 8 क्लासेस हैं उसकी जो प्लेलिस्ट बना दी गई, एक लिंक है वो दिया गया है। और आप सभी जानते हैं जो नोट्स हैं, क्लास स्टडी मटेरियल और बुक्स जो है वो भी आपको यहाँ दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री में, कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं आप भी जो बुक्स हैं, स्टडी मटेरियल आपको मिल रहे हैं और ये सारी चीजें प्रोवाइड, ये सारी सर्विसेज आपको मिल रही हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, बुक्स आपको मिल गई हैं, सभी को बुक्स मिल गई हैं और स्टडी मटेरियल क्या ये भी मिल गया आपको? एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं ये दोनों चीजें आपको मिल गई हैं। चलिए अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या उनको क्लास को लेकर कि कैसे करनी है क्लास और चीजें अगर समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी आपको डाउट हो तो आप हमें 9711141048 पर यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, रिप्लाई तुरंत दिया जाता है आपको। तो ये आप हमारा व्हाट्सअप नंबर है। चलिए अब लेक्चर नंबर आपका आज कौन सी क्लास है? क्लास 9th आपकी ये शुरू करते हैं। लेक्चर 9th आपका आज ये है। ठीक है, 8 क्लासेस हो चुकी हैं। देखिए पिछली क्लासेस में हमने क्या देखा था, रिट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और हमने 2 प्रकार की रिट को देखा था। एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं वो 2 प्रकार की रिट कौन कौन सी हैं और ये भी बताएं कि वो रिट का क्या मतलब होता है। सिर्फ मतलब एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को ये शक्तियां प्राप्त हैं अगर आपके मूल अधिकार जो दिए गए हैं संविधान में, आपके मूल अधिकार हैं और वो मूल अधिकार जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो आपको दिए गए हैं, उनका उल्लंघन अगर कहीं होता है तो आर्टिकल 32 में ये प्रावधान दिया गया है, ये प्रावधान किया गया है कि आप उसकी सुरक्षा के लिए कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी कि अगर मूल अधिकार का आपका कहीं हनन हो रहा है, कोई वायलेट कर रहा है, तो उसके लिए सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट आपके जो मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट का जो वायलेशन जिसने किया होगा, उस अथॉरिटी को, उस बॉडी को यहां पर क्या करेगा? मंगाएगा, अपने सामने बुलाएगा और उससे पूछेगा। ठीक है, ये सारी प्रोसेस है। तो ये क्या है? रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। 5 प्रकार की रिट है जिनमें से 2 प्रकार की रिट हमने यहां पर देख ली थी। ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो 2 प्रकार की रिट कौन सी है। तो ये 2 रिट क्या थी? बंदी प्रत्यक्षीकरण थी और परमादेश थी, मैंडमस थी। ठीक है, अब इसके आगे जो तीसरी रिट है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार को हम लोग पढ़ रहे हैं और आर्टिकल 32 जो है मौलिक अधिकार का, उसको देख रहे हैं। ठीक है, कि क्या है और किस प्रकार से ये शक्ति देता है। 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत किसको देता है? सुप्रीम कोर्ट को, कि किसी के मूल अधिकार का हनन हो तो वो सुनवाई करे। तो क्या है अब तीसरे प्रकार की जो रिट है वो किसी को मालूम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। प्रतिषेध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। क्या बोलते हैं? प्रतिषेध। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रतिषेध। अब ये प्रतिषेध का मतलब क्या होता है ये जानते हैं। देखिए, प्रतिषेध का मतलब होता है, इसका जो मीनिंग निकलती है इस शब्द की, वो है रोकना या मना करना। टू स्टॉप समवन। अभी बताता हूं इसका क्या एग्जैक्ट मीनिंग निकल है। इसका मन है, जो हिंदी मीनिंग है वो क्या है? रोकना या मना करना, रोकना अथवा मना करना। टू स्टॉप, अब क्या इसका मतलब क्या है? किसको रोकना, किसको मना करना? सुप्रीम कोर्ट, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करता है ना, तो इसका अगर मतलब निकल रहा है रोकना या मना करना, तो कौन रोकेगा या मना करेगा? सुप्रीम कोर्ट रोकेगा या मना करेगा।
किसको रोकेगा या मना करेगा? यहां पर इसके रिट के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अपने जो निचली अदालत है, अधीनस्थ न्यायालय जो हैं, उनके नीचे की जो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे की कौन कौन सी अदालत है, आपका कमेंट सेक्शन में बताएं। सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन कौन सी अदालतें हैं? उन सारी अदालतों को क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, क्या करेगा, किसी सुनवाई करने से रोक सकता है। तो क्या है भैया, ये कौन जारी करता है, ये कौन जारी करता है, ये सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अपनी निचली अदालतों को, निचली अदालतों को जारी करता है, जारी करता है, ठीक है। जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको ये सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, ठीक है। जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको ये सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, और जारी करके क्या कर सकता है, उसको जो ये लोअर कोर्ट्स हैं वो अगर कोई मामले की सुनवाई कर रहे हैं तो उस मामले को सुप्रीम कोर्ट उन्हें सुनने से, सुनवाई करने से मना कर देगा, उस केस को अपने कोर्ट में चलाने से रोक देगा, प्रतिबंध लगा देगा। तो क्या है, यही है इसका मतलब कि रोकना या मना करना, प्रतिषेध करना, ठीक है। टू स्टॉप, इसकी मीनिंग यही निकल रही है। क्या, अपनी जो निचली अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट यहां क्या करेगा, निचली अदालतों को, लोअर कोर्ट्स को क्या करेगा, अदालतों को सुनवाई के लिए क्या करेगा, किसी मामले की सुनवाई, आप लिख लेना, किसी मामले की सुनवाई से रोक सकता है या फिर क्या कर सकता है, या फिर प्रतिबंध लगा सकता है। यही मतलब रोकना या प्रतिबंध लगाना, ऑब्लिक लिख दे रहा हूं, प्रतिबंधित कर सकता है, प्रतिबंधित कर सकता है। बात को समझिएगा। अब ये क्यों टू स्टॉप, क्यों रोकना या फिर मना करने की बात कही जा रही है? देखिए, अगर जो निचली अदालतें हैं, निचली अदालतें अपने न्याय क्षेत्र से, अपने मतलब ये शुद्ध भाषा में कहें कि अगर कोई कोर्ट अपनी औकात से बढ़कर, अपने एरिया से बढ़कर, अपने कार्य क्षेत्र से बढ़कर ज्यादा कहीं आगे बढ़ेगा तो ये कहेगा भैया ना, बंद करो, इस मामले की सुनवाई हम सुनेंगे, ठीक है। मतलब यहां क्या रोक देता है, वो नहीं सुनता, यहां पर सुनता तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट उस मामले को, बल्कि उन्हें रोक देता है, उस मामले की सुनवाई के लिए क्या करता है, रोक देता है। इस मामले को आप समझिए, लोअर कोर्ट क्या करता है, इसको लोअर कोर्ट को जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, और निचली अदालतों को सुनवाई से क्या कर देता है, मना कर देता है। क्यों, अगर कोई अपने क्षेत्र से बाहर का कार्य कर रहा है, निचली अदालत जो है, यदि क्या है, निचली अदालत, लोअर कोर्ट जो है, अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर क्या करेगा, जाकर कार्य करेगी, तो क्या करेगा, तो ये क्या है, प्रतिषेध रिट के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इसको रोक देगा, लोअर कोर्ट्स को, निचली अदालतों को। तो क्या है भैया, ये प्रतिषेध है ओवरऑल, इस तरह से प्रतिषेध काम करता है, ठीक है। अब ये लोअर कोर्ट्स और जो ट्रिब्यूनल है, ठीक है, मैंने पढ़ाया था ना ट्रिब्यूनल्स के बारे में, मैंने अर्ध न्यायिक जो संस्थान है सारी, है ना, जो उन सब के बारे में क्या पढ़ाया था ना, इन सब पर ये लागू होता है। मतलब जो निचली अदालतें हो गई, जितने ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, जो अर्धन्यायिक संस्थान है, अर्धन्यायिक इंस्टीट्यूशन है, उनको भी क्या कर सकता है, रोक सकता है, किसके लिए, सुनवाई के लिए, प्रतिबंधित उन पर रोक लगा सकता है, उन पर प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रतिषेध है, इसकी एग्जैक्ट मीनिंग यही है, ठीक है। अब ये क्या है, ये किसी निजी व्यक्ति पर, निजी इंस्टीट्यूशन, कोई निजी मामला, कहीं मामला नहीं, निजी कोई इंस्टीट्यूशन है, निजी कोई आप ये कह सकते हैं कोई संस्था है, उस पर ये सुप्रीम कोर्ट नहीं लगा सकता। किस पर सिर्फ लगाएगा, ये सिर्फ कोर्ट वाले मामले पर करता है, निचली अदालतों पर काम होता है इस पर, मतलब निचली अदालतों पर ही सिर्फ ये क्या है, ये प्रतिषेध हाई जो सुप्रीम कोर्ट है वो लगाता है, और किसी पर नहीं लगाता, ठीक है। जितनी भी अदालतें नीचे की होंगी, सुप्रीम कोर्ट से नीचे की, उन पर यह प्रतिषेध जो रिट है वो जारी कर सकता है। कौन जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, ठीक है। अब ये हो गया, समझ में आ गया? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं चीजें समझ में आ रही हैं आपको, प्लीज। चलिए, अब आपका चौथा जो रिट है वो समझते हैं क्या है। क्या है चौथी रिट, कमेंट सेक्शन में बताएं, चौथी रिट क्या है जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। चौथी रिट क्या है,
जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है? चौथी रिट, आप बताएं, चौथी रिट। चलिए, को वारंटो सुना है ना? ठीक है, अधिकार परीक्षा, ये क्या है? को वारंटो अधिकार परीक्षा, मालूम है किसी को? मालूम है क्या है ये अधिकार परीक्षा? मालूम है? देखिए, इसकी जो एग्जैक्ट मीनिंग निकलेगी वो है कि किस आधार पर, किस आधार पर, क्या है इसकी मीनिंग? किस आधार पर। अभी मैं बता रहा हूं क्या इसका मतलब है। किस आधार पर, बाय व्हाट एन अथॉरिटी। देखिए, अब जब इसकी मीनिंग निकल रही है कि किस आधार पर, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? ये कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट पूछेगा, किससे पूछेगा? सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि किस आधार पर। मतलब इसका है कि एग्जांपल देकर मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके आसपास में सरकारी नौकरी मिल गई आप उसको, और आपको लग रहा है कि यार ये तो लायक ही नहीं था सरकारी नौकरी के, ये कैसे हो सकता है? तो क्या है, सो अगर आपने 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आप चले गए और बोले कि ये जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है, इस नौकरी इसको किस आधार पर नौकरी मिली है, तो सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है भैया कि किस आधार पर। क्या है भैया? जो अधिकारी, जो सार्वजनिक पद, सरकारी पद पर आप बैठे हो, वो किस आधार पर इस पद पे आप हो। तो यही है किस आधार पर। ये को वारंटो अधिकार परीक्षा की रिट क्या है? सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है बाय व्हाट एन अथॉरिटी। बात को समझ रहे हैं? जो अधिकार आपके नहीं है, अगर आप उन अधिकारों पर काम कर रहे हैं, बात को समझिए, आप इस नौकरी के लायक नहीं है और वो नौकरी आपको मिल गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ये जारी कर देगा। ठीक है, एग्जाम पास करके गए हो तो कोई बात नहीं। अगर कई बार हो रहा है ना कि आजकल देख रहे हैं कि लोग यूपीएससी के एग्जाम में बिना कई बार एग्जाम में धांधली करके भी चीजें आ रही हैं, न्यूज में आ रही है। तो क्या है भैया, सुप्रीम कोर्ट अगर ये क्या है 32 के तहत को वारंटो जारी करता है कि किस आधार पर आपको ये सार्वजनिक पद जो जिस पर आप बैठे हो वो किस आधार पर आपको मिला। तो भैया क्या है, किसी या सरकारी पद पर, सार्वजनिक पद या सरकारी पद पर, किसी सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? ये सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करता है, ये रिट जारी करता है, जारी करता है। और क्या पूछेगा कि भैया अगर आप जिस पद पर बैठे हो क्या उस पद के लायक हो, नहीं हो, अगर हो तो आप कैसे बैठे हो। मतलब ये सरकारी पद जस्टिफाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जस्टिफाई होना चाहिए। और ये तो नहीं कि आप अवैधानिक रूप से क्या है, इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, अनलॉफुल तरीके से आप किसी पद पर बैठे हो, सरकारी नौकरी में हो। तो क्या है भैया, ये क्या है, क्या है, असंवैधानिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, अगर असंवैधानिक तरीके से तो नहीं से नहीं इस पद पर बैठे हो, पद पर बैठे हो। ठीक है, ये क्या है, ये सरकार, ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूछ सकती है को वारंटो के तहत। तो क्या है, मतलब क्या है कि जो आप जिस पद पर हो वो लॉफुल होने चाहिए, यानी कि वो क्या है, कानूनी होने चाहिए। ठीक है, तो किसी सार्वजनिक या सरकारी पद पर बैठे लोगों को क्या कर रहा है, ये क्या है, जारी कर सकता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं जारी करेगा, बल्कि आप अगर गए, वही मैंने पहले एग्जांपल बताया ना, आप गए, आपके पड़ोसी में कोई क्या है सरकारी नौकरी में आप आ गया है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या, आप भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति भी कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है को वारंटो की रिट याचिका लेकर। उस पर क्या है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस पर सुनवाई करेगा, उससे पूछेगा बाय व्हाट एन अथॉरिटी, किस आधार पर आपको ये क्या है, ये मिला। ठीक है, अब देखिए, ये जो रिट है वो किस पर, सरकारी पद पर बैठे लोगों को जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, बल्कि निजी पद पर बैठे लोगों को नहीं। निजी पद पर मतलब प्राइवेट वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट नहीं जारी कर सकती।
समझ रहे बात? जो प्राइवेट नौकरियों में है उनको नहीं जारी कर सकती। समझ रहे बात को इस प्रकार से? और मैं इसको खोलकर अगर समझाऊं तो जिसका काम वही करेगा, दूसरा कोई अगर उसमें इंटरफेयर कर रहा है, मतलब आप मान लीजिए अगर ये एक एग्जांपल देकर समझाऊं कि जब आप सड़कों पे जाते हैं तो वहां पर क्या है, जो चालान काटती है, कौन काटती है? ट्रैफिक पुलिस वहां पर चालान काटती है, ट्रैफिक पुलिस होती है ना, वो चालान आपका काटती है, वो आपकी गाड़ियों की चेकिंग कर रही होती है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति, सरकारी व्यक्ति, कोई दूसरी मान लेते हैं कि व्यक्ति आपका क्या करे, वहां पर आपकी गाड़ी रोकने लगे, चालान काटने लगे, तो आप उससे पूछेंगे कि आपके पास क्या ऑर्डर है, आपके पास कौन सी अथॉरिटी है, आपके पास क्या अधिकार है ये जो आप चालान काट रहे हो। तो जिसका काम वही करेगा। अगर कोई दूसरा उस पद पर बैठने की कोशिश करेगा, कोई दूसरा व्यक्ति इस सरकारी पद पर बैठने की कोशिश करेगा, बिना किसके, बिना लीगल तरीके से एग्जाम पास करके, वो जो व्यक्ति है जो चालान काटता है, वो उसको वो काम दिया गया है ना करने के लिए, वो एक प्रोसेस के थ्रू आया है ना काटने, वो वहां पे उसकी नौकरी लगी हुई है ना, वो नौकरी में है ना सरकारी, मतलब लीगल तरीके से, तभी तो काट रहा है। अगर कोई दूसरा अगर आकर वहां करने लगेगा तो ये क्या है, को वारंटो, यानी किस आधार पर पूछा जाएगा भैया, पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पर क्या है, इस पर जवाबदेहिता जो है वो तय होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें को वारंटो में आती हैं। ठीक है, चलिए अब समझ में आ रही चीजें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं, नोट डाउन करते चलें। ये चीजें अगर नोट नहीं कर रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि आप लेक्चर कर रहे हैं उससे हो जाएंगी, तो भैया ये रिकॉल आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब अगली रिट कौन सी है? 5वीं प्रकार की रिट जो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, करता है, 32 के तहत अनुच्छेद, प्लीज बताएं क्या है? उत्प्रेषण है। क्या है? सर्टियोररी। क्या है? उत्प्रेषण। ठीक है, ये क्या है भैया? सर्टियोररी उत्प्रेषण। अब किसी को मालूम है उत्प्रेषण का मतलब क्या है? कल मैंने 5वां आपको बताया था, तो अगर किसी ने सर्च किया हो या फिर किसी किताब में, किसी बुक में पढ़ा हो, तो आप बताएं ये मतलब क्या होता है, ये मतलब क्या होता है? चलिए देखिए, इसका मतलब जो है उत्प्रेषण का, वो होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। अभी कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूं, बस आप अभी इसका मतलब समझिए। क्या है? प्रमाणित होना ऑब्लिक सूचना देना, मतलब टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड। ठीक है, अब ये सूचना देना का क्या मतलब है? देखिए यहां पर उत्प्रेषण में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी भी मामले को क्या किया जाता है? अन्य अदालतों से मंगाकर क्या कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? अपने पास सुन सकती है। बात को समझिएगा, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है इसमें क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है आपका, वो क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट अन्य अदालतों से, बता रहा हूं ये कौन सी अदालतें हैं, अन्य अदालतों से मामला, क्या है? मामला मंगाकर अपने पास उसकी सुनवाई कर सकता है, उसकी सुनवाई कर सकता है। बात को समझिएगा, सुनवाई कर सकता है, कर सकता है मतलब जो आपकी अन्य अदालतें, मतलब जो लोअर कोर्ट्स हैं, क्या हैं? जो लोअर कोर्ट्स हैं उनसे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? कोई अगर मामला होगा वहां पर तो उसको अपने यहां मंगा लेगा। क्या करेगा? अपने हम सुनेंगे भैया। क्या कहेगा? अन्य मामलों को अन्य अदालतों से, मतलब लोअर कोर्ट से क्या करेगा? मामला जो है, कोई केस है वो चल रहा होगा, तो अपने पास उससे मंगाकर उसकी हियरिंग करेगा, उसकी सुनवाई करेगा। क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? अन्य जो निचली अदालतों से मंगाकर मामला अपने पास उसकी सुनवाई करेगा। ठीक है, यानी प्रमाणित करेगा कि क्या, कि जो आपने, अच्छा ये जो मामला अपने पास मंगाएगा सुप्रीम कोर्ट, वो मामला कैसा होना चाहिए? वो मामला ऐसा होना चाहिए कि वो मामला निचली अदालत में क्या होना चाहिए? निचली अदालत में फैसला सुना दिया गया हो उस मामले पर। क्या है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है?
ऐसे मामलों को मंगा सकता है जिन मामलों पर क्या हो, यहां पर लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऐसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट उत्प्रेषण में मंगा सकता है जिन मामलों पर क्या है, निचली अदालत में फैसला सुना दिया गया है। निचली अदालत में यानी लोअर कोर्ट में जो जजमेंट है वो आ चुका है, अदालत में फैसला सुना दिया गया है, फैसला सुना दिया गया हो। ठीक है, तो भैया क्या है, ये जो लोअर कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स, यहां पर क्या है, यहां पर जिन मामलों में फैसला सुना दिया गया है, अगर उन मामलों में फैसला सुना दिया गया और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा उस मामले को, फिर क्या उसको राइट है, इस रिट के तहत सुप्रीम कोर्ट को क्या करेगा, वो मंगाएगा अपने पास और देखेगा कि क्या सही संवैधानिक तरीके से क्या है, जो निचली अदालत है वो क्या संवैधानिक तरीके से इस मामले पर फैसला सुनाई है या नहीं। अगर नहीं सुनाई तो उस फैसले को क्या कर देगी सुप्रीम कोर्ट, असंवैधानिक कर देगी। ठीक है, लॉफुल तरीके से अगर नहीं फैसला सुनाया गया है, वर्डिक्ट दिया गया है, तो क्या है, उसे क्या कर देगी, उसे फैसले को पलट देगी, असंवैधानिक करार देगी। क्या है, तो भैया ऐसी निचली अदालत के क्या करेगी, रिकॉर्ड को मंगाएगी, किसको, निचली अदालत के ये जो फैसला सुनाया है इसके क्या मंगाएगी, पूरा रिकॉर्ड मंगाएगी। निचली अदालत की, निचली अदालत का क्या मंगाएगी, अदालत का रिकॉर्ड मंगाएगी, रिकॉर्ड मंगाएगी। क्या रिकॉर्ड मंगाएगी, उस फैसले का रिकॉर्ड कि क्या क्या किया है आपने इस फैसले में, बताइए जरा, मैं भी देखता हूं। तो जब वो देखेगा, अगर वो लॉफुल रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, संवैधानिक होगा, तो वो मामला क्या है, अपने सुनवाई कर वो मामला एज इट इज रहने देगा। अगर क्या है, असंवैधानिक तरीके से, अनलॉफुल तरीके से उस मामले पर रिकॉर्ड में पता चलेगा, तो वो जो फैसला सुनाया है इस निचली अदालत ने वो असंवैधानिक करार देगा। तो ये क्या है, ये कुछ उत्प्रेषण का मामला है। क्या है, यहां पर निचली अदालत के रिकॉर्ड को क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, यहां पर निचली अदालत के फैसले को रिकॉर्ड मंगाकर इसकी जांच करता है। क्या करता है, जांच करता है, जांच करता है। ठीक है, तो भैया अच्छा, कई बार लोग क्या कर रहे हैं, नोट्स बनाते वक्त ऐसे ही उतार ले रहे हैं, निचली अदालत रिकॉर्ड फिर इधर जांच करता है। जो मैं बोल रहा हूं उससे अपने शब्दों में आप, जैसे मैं पूरा सेंटेंस नहीं बोल रहा हूं ना, पूरा सेंटेंस लिख तो नहीं रहा हूं, बोल तो पूरा सेंटेंस रहा हूं, तो आप समझ रहे हो तो आप अपने नोट्स में पूरा सेंटेंस लिखा करें। बोर्ड पे मैं समझाने के लिए क्या है, यहां पर चीजें लिखता हूं। तो क्या भैया, निचली अदालत का रिकॉर्ड मंगवाकर वो जांच करेगा, कौन, सुप्रीम कोर्ट, और क्या करेगा, अगर वो मामला जो सुनवाई किया है, मतलब जजमेंट दिया है, जो फैसला सुनाया है निचली कोर्ट ने, जो आपका लोअर कोर्ट है, तो उस फैसले को क्या कर देगा, पलट देगा, असंवैधानिक करार देगा। यह आपका उत्प्रेषण है। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, तो प्लीज एक बार बताएं चीजें समझ में आ रही हैं। देखिए, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लगातार क्लासेस मिल रही हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक का बटन दबाया करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर किया करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि चीजें आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। इकोनॉमी की जो क्लास है वो आपको अगले हफ्ते से मिलनी शुरू हो जाएंगी, मंडे से, यानी आपको जो आने वाला मंडे है वहां से क्लासेस आपको देखनी मिल जाएंगी। बच्चों से यहाँ टेलीग्राम पर बच्चे जुड़े हुए थे, उन्होंने बोला कि मंडे से जो क्लासेस हैं वो हम इकोनॉमी की कर सकते हैं। पिछली जो 19 क्लासेस हुई हैं इकोनॉमी की, वो कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया ना, उत्प्रेषण 30 क्या है। चलिए देखिए, तो ये हमने क्या देखा, हमने 5 प्रकार की क्या देखा, रिट देखा। क्या देखा, आर्टिकल 32 के तहत क्या है, ये आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की क्या है, रिट है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत ये 5 प्रकार की जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। किसको भैया, ये किस मौलिक अधिकार के आपके हनन को बचाने के लिए। ठीक है, मौलिक अधिकार का हनन ना हो, इसलिए ये 5 प्रकार की रिट जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ठीक है, तो भैया अच्छा मैं आपको एक चीज और बताऊं, देखिए आपका जो यहाँ पर क्लासेस हो रही हैं वो क्लासेस तो हो रही हैं, लेकिन कई बार है कि क्लासेस के अलावा भी आपको चीजें क्या होती है, आपको जाननी होती है। जैसे यूपीएससी एग्जाम सिर्फ देखिए स्मार्ट स्टडी का भी एग्जाम है, सिर्फ पढ़ाई से मामला बनेगा नहीं, आपको ये भी है कि आप जो आंसर राइटिंग है वो कैसे होनी चाहिए। आपकी आंसर राइटिंग अगर अच्छी कर पाते हैं आप,
या फिर आप नोट्स अगर बना रहे हैं टू द पॉइंट नहीं है तो आपके एग्जाम के टाइम पर वो नोट्स आपके काम नहीं आएंगे। तो नोट्स आपका कैसे बनाना चाहिए, कैसे नहीं बनाना चाहिए, इसी के साथ साथ न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, न्यूज़पेपर वगैरह कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। ठीक है, कई लोग अननेसेसरी टॉपिक को भी न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं रोज, और 2 से 2.5 घंटे क्या करते हैं, न्यूज़पेपर को ही दे देते हैं। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनको एक वीडियो के थ्रू यहां पर हम 2 दिनों के अंदर ओनली यूपीएससी के ही दूसरे चैनल पर, यहां पर जो साइड में आपको दिख रहा है शुभम मिश्रा वाले चैनल पर आपको मिलने जा रहा है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहां पर 2 वीडियो अपलोड की गई है, टॉपर की नोट्स, एक टॉपर है आपके, उनके नोट्स को दिखाया गया है कि वो इस तरह से नोट्स बनाते हैं। कई बच्चे वो वीडियो देखकर अपने नोट्स उसी तरीके से अब बना रहे हैं। तो आपको भी करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो 2 वीडियो अपलोड हुई है इस चैनल पर वो यहां पर क्या करें, आप जाकर यहां पर उसे भी देखें। इस चैनल की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की रिट हो गई। आज की क्लास में मैं ज्यादा कवर नहीं करूंगा। अब अगली क्लास में जब अभी अगर फंडामेंटल राइट क्या है, जैसे आपके सारे आर्टिकल अगर आज ही की क्लास में शुरू कर दूंगा तो ये भटकाव की स्थिति होगी, इसलिए अगली क्लास से फंडामेंटल राइट्स के जितने आर्टिकल्स हैं वो अब हम शुरू कर देंगे। तो कल की क्लास सुबह 11 बजे की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और देखना ना भूलें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तब तक।